नमस्कार, आपका बहुत स्वागत इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से जुड़ा विवाद गर्मा गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी एक एआई आधिकारिक वीडियो में यहां पर राजनीतिक हलकों में घमासान मच गया। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया, जिसके बैकग्राउंड में मजार शरण और मस्जिद शरण जैसे ऑडियो जो है यहां पर सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा जहां इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति का उदाहरण बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे समाज को बांटने की साजिश भी करार कर दिया है। दरअसल भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एआई तकनीक के तैयार ये वीडियो साझा किया है। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है। भाजपा का दावा है कि इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस की कथित वोट बैंक राजनीति को जनता के सामने उजागर किया गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, नमाज की छुट्टी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दिया गया था, जिससे सनातन संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे कांग्रेस असहज महसूस हो रही है। वहीं इसे आपको बता दें कि एआई वीडियो को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर जोरदार पलटवार किया है। हरीश रावत ने कहा कि इस तरीके के वीडियो देश की सामाजिक एकता और आपसी सद्भावना को तोड़ने का प्रयास करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि वे देश के पहले नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण के नाम पर विरोध दर्ज कराया था। हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि भाजपा समाज को बांटने के लिए लगातार नए नए संगठन को और मोर्चे खड़े कर रही है। उनका कहना है कि भाजपा का चुनावी एजेंडा केवल हिंदू मुसलमान राजनीति तक सीमित रह गया है, ताकि बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, महिलाओं और अत्याचार, कुपोषण और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के कुछ नेता खुद स्वीकार करते हैं कि वे सत्ता में मुस्लिम समाज की कृपा से हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एआई तकनीक से तैयार ये वीडियो उत्तराखंड की राजनीति में एक नए विवाद का रूप लेते हुए यहां पर नजर आ रहा है। भाजपा इसे कांग्रेस की राजनीति का आईना बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे समाज को विभाजित करने की कोशिश बता रही है। ऐसे एक बड़े सवाल यही हैं कि आने वाले चुनावी माहौल में सोशल मीडिया और एआई तकनीक का इस्तेमाल राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा। तो किस तरीके से यहाँ पर जो है अब सियासी घमासान दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच देखने को मिल रहा है। आपको पूरा मामला क्या है, एक बार पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। वास्तविकता के साथ जागो। बुलडोजर, 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 बुलडोजर। मैं देश के अंदर पहला राजनीतिक व्यक्ति हूं जिसने बाबर के नाम पर बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने का विरोध किया है। कहा है कि ये देश के सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की कुचेष्टा है, और मैं उस कुचेष्टा में भाजपा का हाथ देख रहा हूं। और भाजपा ने कई विंग खड़े कर रखे हैं। मुझे लगता है कि ओबीसी जी की विंग अकेले काफ़ी नहीं है, बहुत सारी विंगें खरीद कर रखी हैं। अब तो उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कुछ विंग जो है अल्पसंख्यकों की खड़ी की है, जो अल्पसंख्यकों के वोट काटे, और भाजपा उनका पृष्ठपोषण कर रही है, उनको पैसा देने का काम कर रही है। तो देश के अंदर सामाजिक सौहार्द को बांटने के लिए भाजपा हर संभव कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका चुनाव का केवल उनका एक एजेंडा है, वो है हिंदू मुसलमान। और वो जानते हैं कि जैसे ही लोग अपनी समस्याओं की बात करने लग जाएंगे, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, कुपोषण, पलायन आदि की बातों पर आएंगे, तो भाजपा चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हो जाएगी। इसलिए मुस्लिम शरणम गच्छामि भाजपा है। मैं तो समझता हूं कि शायद भाजपा के कुछ शीर्ष नेता भगवान से प्रार्थना करते वक्त कहते होंगे, हे भगवान मुसलमान हमारे ऊपर कृपा करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम सत्ता में हैं।
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस को आपने हमेशा से देखा होगा कि जो लोग गलत तरीके से गलत लोगों का साथ देने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपने उनकी सरकार में भी देखा होगा। जो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हो, जो नमाज की छुट्टी देने की बात करते हो और इस प्रदेश के सनातन धर्म को पीछे करने की बात करते हो, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है कि वो लोग जो हमारी सरकारी संपत्तियों को कब्जाने का काम करते हैं, मजार के नाम पे, जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर, तो ऐसे लोगों का साथ मुझे लगता है कि वो विपक्ष देने का काम कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने तो सदा उन्हीं का साथ दिया, अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन लोगों को जो है गुमराह भी किया मुझे लगता है। और आज मुझे लगता है कि पूरा प्रदेश ये जान रहा है और देख भी रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जिस तरीके से अपने सरकारी संपत्तियों को ले रही है और कब्जे हटा रही है, अतिक्रमण हटा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको बेचैनी है, कहीं ना कहीं विपक्ष को बेचैनी हो रही, उनको परेशानी हो रही है इन सारी चीज़ों से। तो इसलिए सनातन धर्म की जो रक्षा करने का जो कार्य है, मुझे लगता है कि वो निरंतर लगातार जारी रहेगा। जिन लोगों को ऐसे गलत लोगों का साथ देना है, वो शरणम गच्छामि वो कर सकते हैं, वो लैंड जिहाद का समर्थन कर सकते हैं, वो हमारे धर्मांतरण का विरोध कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, वो नमाज की छुट्टी दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है अब सियासी घमासान देखते हुए मिल रहा है। और देखिए यहाँ साफ तौर पे बीजेपी द्वारा जो एआई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, उसके बाद सियासत जो है वो अपने चरम पर देखते हुए फिलहाल उत्तराखंड के अंदर नजर आ रही है। आपको बता दें 2027 में जो है चुनाव होने और उसके पहले जिस तरीके से यहाँ पर जो है अब वार पलटवार सोशल मीडिया के जरिए दिखाई दे रहा है, इसी पर हम जो है चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं, दोनों से आपको रूबरू करा देते हैं। एक बार हमारे साथ बीजेपी की ओर से प्रदेश प्रवक्ता के रूप में प्रभा बदूनी जुड़ चुकी है और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस बहस में। पहला सवाल देखिए मेरा प्रभा जी आपसे रहेगा, क्या जरूरत थी आखिरकार बीजेपी को ये वीडियो शेयर करने की? देखिए समरीत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, आज देखिए सोशल मीडिया का समय है। अगर हम कोई बात कहते हैं और सोशल मीडिया एक माध्यम है अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने का, एक सशक्त माध्यम आज बन गया है। तो ये कहना कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम पहुंचाए या हम डायरेक्ट जनता के बीच में जाके अपनी बात को कहे, तो वो दोनों एक ही रूप है, इनको अलग अलग रूप में नहीं कहना चाहिए। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि हर पार्टी की, सबकी, हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है। जो हमारी विचारधारा है, जो हम अपने राज्य को, हमारी जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है, हम राज्य को आगे ले जा रहे हैं, हम किस प्रकार से यहाँ पर जो चीजें हमारे राज्य को नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे विकास के रास्ते में बाधा पहुंचा रही हैं, अगर संज्ञान में कोई भी ऐसी चीज आती है तो उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे। और इसको इस प्रकार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि जब से धामी जी की सरकार यहाँ पर है, हमने कितना जो सरकारी जमीन है उसमें अतिक्रमण कर दिया गया था। और इससे पहले वो अतिक्रमण क्यों हुआ, उस पर भी हमें जाना पड़ेगा ना, कि किसने उनको संरक्षण दिया, उन लोगों को जो हमारी वनों की भूमि थी उन पर। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार यही कहते हैं कि कहीं नीली चादर हरी चादर वहां पर बिछा देते थे और उसके बाद उस पर अतिक्रमण हो जाता था कि ये जमीन है। तो क्योंकि उन चादरों से कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक समूह विशेष वर्ग उसके साथ जुड़ जाता था और उससे क्या होता है, जो एक वर्ग समूह की भावनाएं होती थी वो लेने में बहुत आसानी हो जाती थी। और ये काम इससे पहले की कांग्रेस की सरकारों ने किया है। आप ये देख लीजिए, हमारी वन भूमि हो और इसे जब मस्जिद बनाने का काम हो, मदरसे बनाने का काम हो, तो ये इतने ज्यादा हो गए थे उत्तराखंड में। मदरसों से प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देखिए इतने अवैध रूप से पनप रहे थे उत्तराखंड में। क्यों? इनको संरक्षण कौन सी सरकारों ने दिया? तो मेरा कहना है कि पहले की सरकारों ने इनको संरक्षण दिया है, उसी की वजह से देखिए भारतीय जनता पार्टी। प्रभा जी, लेकिन देखिए कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है, आपने जो एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया सोशल मीडिया पे, उसके बाद जो है तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर बीजेपी कर रही है, ये आरोप साफ तौर पर हरीश रावत ने भी लगाया। देखिए समरीत जी, आरोप लगाना एक अलग बात है, इसमें कहीं कोई तुष्टीकरण नहीं है, क्योंकि हम सबने पहले से जब भी देखा है जो तुष्टीकरण का काम है वो कांग्रेस ही करती है। आज तक जितने भी हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई हैं उनको केवल वोट बैंक की समझना, राजनीति करना, उसके बाद उनको क्या दिया आप ये देख लीजिए। हमारे देश में वक्फ बोर्ड बना, वो उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को कितना फायदा हुआ। उसमें स्कूल बनाने के लिए जमीनें देनी थी, कितने अस्पताल देने के लिए वो जमीनें दी जाती थी। क्या कहीं अस्पताल बने मुस्लिम भाइयों के लिए?
कोई स्कूल बनाए गए उनके लिए? वो सारे भू माफिया थे, वो कांग्रेस के साथ मिल गए और एक वक्फ बोर्ड तैयार कर दिया गया और जगह जगह जमीनों पर बड़ी बड़ी मैं कहूँगी बिल्डिंग सब में कब्जा करवा दिया गया। और जब ये सारा सच जनता के सामने आया, जनता को पता लगा कि अरे जो हमारे मुस्लिम भाई थे जिनके नाम पर ये जमीनें मतलब ये जनता के बताते थे वो तो उनको नहीं मिला, तो ये वक्फ बोर्ड बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? आप डायरेक्ट मुस्लिम भाई के पास जाते उनको देते, लेकिन अब जनता के सामने सच आ गया है तो कांग्रेस के सामने बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए वो तिल मिला रहे हैं। दूसरा, जब हमारे देश धर्म निरपेक्ष है तो देश आजाद होने के बाद मुस्लिम लॉ बोर्ड बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या देश का जो संविधान है वो अलग है? वो तो सभी लोगों के लिए एक समान है। जो भी न्याय प्रक्रिया होगी अदालत में, जो भी केस जाएगा, सबकी सुनवाई समान रूप से होती है। तो इन सब चीजों से समृद्धि ये बात क्लियर है कि जितना भी हमारे देश में मुस्लिम भाइयों के साथ अत्याचार हुआ, सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, वो कांग्रेस ने किया है। और आज जब उनका सच जनता के सामने आ गया है तो वो तिलमिला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल सच को सामने ला रही है। और जिस प्रकार समृद्धि जी उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो निश्चित तौर पर ये देवभूमि है। हम यहाँ की जो देवभूमि का मैं कहूँगी सांस्कृतिक अपना एक आधार है उसको हम खराब नहीं होने देंगे। और अगर कांग्रेस ने इसको खराब करने की कोशिश करी है अपने कार्यकाल में, हम उसको भी ठीक करेंगे। और आने वाले समय में कोई भी सरकार या कोई भी इन्होंने जो काम गलत किया है हम उसके लिए आवाज भी उठाएंगे। तो अब ये कुछ ना कितना भी कुछ जनता को बोल दें, जनता इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। और ये हमने समाज को केवल एक आईना दिखाया है कि देखो इनके कार्यकाल में किस प्रकार से ये काम करते थे और किस प्रकार हमारी धामी सरकार ने काम किया है और यहाँ से राज्य को लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों से मुक्त कराया है। और यही नारा हमारा आगे भी रहने वाला है। ठीक है प्रतिमा जी, जवाब दीजिए इनके बात का। साथ में मैं एक चीज ये भी जोड़ना चाहूंगा कि बीजेपी ने ये भी कहा है कि देखिए यहाँ पर जो है मुस्लिम लोगों के लिए जो है कुछ खासा प्यार कांग्रेस के अंदर देखते हुए मिला और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सनातन संस्कृति को यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई कांग्रेस की ओर से उनके कार्यकाल में। ये बात यहाँ पर बीजेपी ने भी की, क्या कहेंगे? के द्वारा ये जो एआई वीडियो जारी किया गया है ये एक ओछी राजनीति, एक घटिया राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और बंटवारे की राजनीति को दर्शाता है। क्या बड़ी बड़ी बातें चैनल पे बैठ करके आप कर रहे हैं? मुझे शर्म आती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की बात सुन के। कांग्रेस पार्टी ने ये कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने ये कर दिया। अरे भाई 8.5 सालों से सत्ता में आप बैठे हुए हैं और उसके बाद अपनी जो फेलियर है आपकी अपनी फेलियर आप कांग्रेस पार्टी पे डाल करके बच नहीं सकते। प्रदेश की जनता सब जानती है और जनता कहेगी 2027 में कि अगर आपसे ये इस तरीके से अतिक्रमण सरकारी भूमियों पे नहीं आप खाली करा पा रहे हैं, आप प्रदेश को विकास की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी और बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसी फेलियर सरकार से सत्ता लेकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता देने का कार्य करेगी। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, 2027 ज्यादा दूर नहीं है। विकास की बात ये करते, अभी मैं इनके प्रवक्ता को सुन रही थी कि विकास की गंगा बह रही, इससे पहले जो बोल रही थी मैडम आकर के कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति कर दी। अरे भैया कौन सी विकास की गंगा बह रही है? थोड़ा आंखें खोलिए, थोड़ा कमरों से बाहर निकला करिए। आज ही उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी, उसमें निगम के कर्मचारी से, विद्युत कर्मचारी से, रोडवेज के कर्मचारी से, अन्य विभागों के कर्मचारी से कम 10,000 संख्या में अपने नियमितीकरण को लेके, अपनी सेल को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के सचिव मुख्यमंत्री आवास कूच करने का कार्य कर रहे थे। हर दिन ये प्रदेश धरना प्रदेश बन गया है। कभी बेरोजगार, कभी महिलाएं, कभी उपनल, कभी कर्मचारी, उनके विकास की बात कर रहे हैं। आप विकास के नाम पे बात नहीं करते, आप कभी भी प्रदेश के विकास की बात नहीं करते, आप महिलाओं की बात नहीं करते। जब मन में आता है लैंड जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, क्या है लैंड जिहाद? क्या है लैंड जिहाद बताइए? 8.5 सालों से आपसे भूमि अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा, कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जाकर के मुस्लिम भाइयों को भूमि दे दी। शर्म आनी चाहिए।
मुसलमानों के लिए कोई अस्पताल नहीं बने? क्या वक्फ बोर्ड इसलिए बना था कि मुसलमानों को जमीन दी जाए, उसका अस्पताल बन जाए? पढ़ा लिखा करिए थोड़ा। यहाँ पे हर अस्पताल में एक हिंदू का उतना हक है जितना एक मुसलमान का है, एक पारसी का उतना हक है जितना एक सिख का है। आप जब आपके पास विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड नील बटे सन्नाटा होता है, तब आप ध्रुवीकरण की राजनीति करने पे उतारू हो जाते हैं। किसने बांधे आपके हाथ? बताइए, कौन से कांग्रेस नेता ने जाकर के मस्जिदें बनवाई? कौन से कांग्रेस नेता ने जाकर के डेमोग्राफी चेंज किया? कौन से कांग्रेस नेता ने जाकर के मदरसे बनवाए? क्यों नहीं आपने उनको जेल के पीछे डालने का कार्य किया? सिर्फ बकवास करते हैं बैठ करके चैनल के माध्यम से, और जो इनके प्रवक्ता, इनके मुख्यमंत्री। प्रदेश की हालत देखिए कमरेश जी, आप कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रहे, उनको सैलरी के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। आप महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव नहीं दे रहे हैं, उनको चाइल्ड केयर लीव के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। आप महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे। किसान यूरिया के लिए भटक रहा है, अपने जो है बकाये को लेकर के भटक रहा है। आप यहाँ पे AI वीडियो बना रहे हैं, धामी जी को अरे क्यों बदनाम कर रहे हैं? और धामी जी को बड़ी आदत हो गई, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की नकल करने की। कॉपी कैट बन गए हैं धामी जी कि बुलडोजर के आगे भगवा पहन के चढ़ेंगे तो लोग भूल जाएंगे कि आपने अंकिता भंडारी के हत्यारे के साथ क्या किया। लोग भूल जाएंगे कि आपने नन्ही परी का जो केस था, वो जो है कोर्ट में उसकी पैरवी नहीं की। लोग भूल जाएंगे ISBT की माइनर महिला का बच्ची का जो मर्डर था। लोग भूल जाएंगे उधम सिंह नगर में जो नर्स का सामूहिक बलात्कार हुआ। आप इस तरीके से हरकतें करेंगे तो लोग भूल जाएंगे। शर्म आती है मुझे पुष्कर सिंह धामी जी पर कि इस तरीके के उनकी पार्टी इस तरीके के AI वीडियो जारी करती है और वो एक शब्द मुंह से नहीं बोलते। किस तरीके का घटिया वीडियो है ये? मैं तुम्हें जमीन दूंगा। सरकार के हाथ में चूड़ी पहन के बैठी है, सरकार के हाथ में चूड़ी पहनी हुई है। 8.5 सालों से धामी जी ने चूड़ी पहनी है क्या? और अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया था समृद्ध जी, जिसमें इनके खुद के मुख्यमंत्री टोपी लगाए सर पे किन लोगों के साथ चल रहे थे। शायद मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नए VC अपॉइंट होने वाले थे वो। और मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ इनको, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही बात कही कि आप बता दीजिए किसने कहा, कांग्रेस पार्टी के किस वरिष्ठ नेता ने ये बात कही कि हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने का कार्य करेंगे। आप प्रोपेगेंडा चलाने का कार्य करते हैं, आप नैरेटिव सेट करके झूठ बोल के सत्ता से काबिज होने का कार्य करते हैं। किसने कहा था मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे? किसी ने नहीं कहा। इनकी प्रवक्ता बार-बार आकर जो कांग्रेस पार्टी से गई है, आज वो तुष्टीकरण की बात करती है जिनको नेता कांग्रेस पार्टी ने बनाया। वो कहती है कि जुमे की छुट्टी कर दी। अरे पेपर दिखा के ना करके किसने जुमे की छुट्टी की? और आप बात कर रहे हैं, आप जनता को लड़वाते हैं, जनता को भिड़वाते हैं और दूसरी तरफ जाकर के उसी कम्युनिटी के लोगों के लिए रूल और नियम बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है प्रतिमा जी, जवाब ले लेते हैं प्रभा जी से। जो उनको जाकर के अपीजमेंट की राजनीति करने का कार्य करती है। अरे शर्म करिए, शर्म करिए। वोट चोरी कर करके सत्ता में बैठ रहे हैं प्रभा जी। देखिए 2027 में चुनाव आने हैं, अब सवाल सारा यही आके रुकता है। ठीक है प्रतिमा जी, जवाब ले लेते हैं एक बार। ठीक है प्रतिमा जी, जवाब ले लेते हैं। देखिए प्रभा जी, सारा सवाल जो है वो यहीं आके रुक रहा है। 2027 में जो है वो चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ये वीडियो क्या राजनीति के लिए था या सच में सच उजागर करने के लिए था? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है कि जो असल मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो चाहे रोजगार हो, उन पर बात करने को बीजेपी तैयार नहीं है। क्या कहेंगी मैम? समृद्ध जी, मैं आपको बताऊं, शायद ये लोग भूल चुके हैं, अभी भी देश के हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, ठीक है, आज ये भूल गए हैं। प्रतिमा जी मैं आऊंगा आप पे, मैं आऊंगा, एक बार उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं आप पे आऊंगा। चुप हो जाइए। अब आप ये देख लीजिए, शायद ये भूल चुके हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इनकी सुप्रिया सुले ने कितना ही भद्दा गंदा एक ऑडियो देश के प्रधानमंत्री जी का किया था। उनकी गर्दन अलग करके वहाँ पे चिपका दी थी अपने सोशल मीडिया साइट पे। शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। इतना लोगों को बहकाओगे, कहाँ तक मरोगे? प्रतिमा जी मैं आप पे आऊंगा, देखिए उनसे एक बार ले लेते हैं। इतने सारे आपने सवाल और आरोप लगाए देखिए बीजेपी के ऊपर। देश के प्रधानमंत्री जी के माँ को गालियाँ दी है। जब ये लोगों की भावनाओं के साथ ऐसे खेलेंगे, कभी प्रधानमंत्री जी की गर्दन अलग कर देंगे, कभी उनकी माता जी को जो स्वर्गवासी माता जी है उनको गालियाँ देने का ये काम करेंगे, तो क्या देश की जनता इनको माफ कर देगी? तो प्रभा जी, क्या ये वीडियो उसका बदला लेने के लिए निकाली गई थी बीजेपी की ओर से? बाद में झांक के देख लीजिए कि आप लोगों को कौन पसंद कर रहा है। देश की जनता सब देख प्रतिमा जी, और अपने जो आपके कुकृत्य रहे हैं उनसे बाज आइए। इसलिए पहले
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये तुष्टीकरण करके गड्डी लेना, ये जो हमेशा आज ये लोग इतना बौखला गए हैं, 70 साल तक इन लोगों ने राज करा, आज इनको सत्ता से जनता ने बेदखल कर दिया है, केवल मात्र 15 सालों में ये बाहर है, उतने भी पगला गए ये लोग। अरे जरा सोचो, कुछ समय विपक्ष में रह के भी देखो, विपक्ष में रहकर भी काम किया जा सकता है, केवल जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना ही जरूरी होता है। इनके जो मैं कहूँगी जो चलते हैं, केवल राहुल गांधी और इनकी जो राजमाता है उनको केवल प्रधानमंत्री बनना है। अरे भाई देश की सेवा कर लो, करोड़ों रुपए तुमने कमा लिए हैं, देश को लूट लिया। ठीक है प्रतिमा जी, क्या कांग्रेस अब इस पूरे मामले में कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? यही काम करते रहोगे तब तक देश को लूटोगे, और जितना इन लोगों ने लूटना था लूट लिया। आज देश की जनता इनको बिल्कुल भी मौका नहीं देगी, चाहे वो राज्य की सरकारें हो समृद्ध जी, चाहे वो देश की सरकारें हो, जनता इनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने देश को बहुत लूटा है 70 सालों में, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े लोगों की भ्रष्टाचार। ठीक है प्रभा जी अब मैं सवाल ले लूं, अगर आप दोनों की तू मैं होगी। देखिए मैं एक सवाल लेना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए प्रतिमा जी, मेरा सवाल सिंपल सा एक ये है कि क्या अब कांग्रेस आगे इस पे कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? भ्रष्टाचार सब जनता के सामने है, तो आप सब जरा विपक्ष में रहिए, शांत रहिए और देखिए। ठीक है प्रभा जी, आप इतने सही हो तो जनता आपको अपने आप जी विश्वास देगी ना वोट। ठीक है, बात ही कर रहे हो, जो सच होगा सच जनता के साथ। ठीक है अब एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं कांग्रेस से। तो किसी पर ठीक है प्रभा जी देखिए आपने काफी देर तक अपनी बात रखी है, कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देखिए बिल्कुल, और ये जो एआई वीडियो इन्होंने जारी किया है, ये एआई वीडियो देश के संविधान का उल्लंघन करने का कार्य करता है। हमारी जो धर्मनिरपेक्षता की बात संविधान में लिखी है, उस पे कुठाराघात, उस पे हमला करने का कार्य करता है। तो बिल्कुल इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को नोटिस जारी जल्द से जल्द करेंगे। डिफेमेशन का केस है और इन्हें आपकी समझ है कि किस तरीके से नेशनल हेराल्ड इस प्रदेश को लूट लीजिए, तो अगर किसी को इस प्रदेश को लूटना है तो उसको किसी और राज्य में चले जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की जो जनता है बहुत पढ़ी लिखी जनता है, और पहले वो कांग्रेस के बहकावे में आ जाती थी, वो इनको वोट भी करती थी, लेकिन अब जनता को पता चल गया है कि जो भी राज्य का विकास होगा और राज्य में जो हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और उसका डेमोग्राफी चेंज करने का पूरा श्रेय कांग्रेस को जाता है। तो मैं ये कहूंगी अब राज्य की जनता इनको बिल्कुल भी वोट। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का आज के साथ हमारी इस बहस पे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो किस तरीके से यहाँ पर एआई जनरेटेड वीडियो जो यहाँ पर भाजपा की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, उसके बाद सियासी घमासान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वार पलटवार देखने को मिल रहा है, और किस तरीके से यहाँ पर अब 2027 के चुनावों से पहले प्रदेश के अंदर राजनीति गरमाते हुए फिलहाल नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बहस में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ।